देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर रोज डर लगता है, इसमें पता नहीं मेरा होगा भी नहीं, आईएएस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, सुबह से शाम होते होते उन्हें डर लग जाता है कि पता नहीं इस बार प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, या मैं आईएएस के लायक हूं कि नहीं हूं। देखिए, हमेशा ये जो एग्जाम है ना, ये सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम है। आपको मेरे मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। देखिए, गांधी जी हमेशा एक बात बोला करते थे कि ये बड़ी बात नहीं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है, बस सही डायरेक्शन में आप काम करिए। आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप इस चीज की चिंता करिए कि जो काम मेरे हाथ में है मैं उसको बहुत अच्छे से करूं, उसको मैं पूरी तसल्ली से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, ठीक है, अच्छे से करूं बस, और सिंगल माइंडेड डेडिकेशन से करूं। होगा नहीं होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो राम भगवान पे छोड़ दीजिए। होगा वही जो राम रचि राखा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास, आप एक बात बताइए, अभी अगर आप टेंशन ले रहे हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स आने वाला है और अभी आपको टेंशन हो रही है, आप ये मुझे बता दीजिए इस टेंशन को लेकर आप क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको टेंशन हो रही है कि मेरा नहीं होगा तो आज आप प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या आपकी नौकरी लग जाएगी क्या कल के दिन? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपके पास अगर 50 दिन बचे हैं, 50 डेज बचे हैं, तो उस 50 डेज में ये सोचिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है, ये सोचना ही बंद कर दीजिए अब, क्योंकि इन 50 डेज में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप कोई जॉब गेन कर सकते हैं, ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, या 50 डेज में ऐसा नहीं है कि कुछ एक नया ही प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। अब ये जो लास्ट 50 डेज बचे हैं, तो इस पे क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि बस अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया मेरा, अब मुझे इसे करके दिखाना है और इसे अचीव करना है। ये मोटिवेशन रखिए और ये सब अपने दिमाग से टेंशन को हटा दीजिए। दीज आर द फोगी कंडीशंस जो आपको इस टाइम पे ये डाउट रखती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, आपका तभी हो सकता है जब आप इस टाइम पे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, यार इस बार लगता है प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा हमारा, अब अगली बार हम देखेंगे। जो हार गए ना मन से, इस टाइम पे जो हार गए, इन 50 दिन में जो हार गए, बस वो हार ही गए। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी आप रेस दौड़ते हैं तो उसमें देखना, जब आप दौड़ रहे हैं शुरू में तो बहुत एनर्जी होती है, लास्ट टाइम में जब कंप्लीशन की बारी आती है सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं पे लगानी होती है और वहीं पे आदमी की एनर्जी टूट चुकी होती है। उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा ताकत से उस रेस को क्रॉस कर गया तो वो विनर बन जाएगा। यही लास्ट 50 डेज जो बचे हुए हैं आपके पास अभी प्रीलिम्स के लिए, वो 50 डेज ही आपको, अगर इसमें आपका कॉन्फिडेंस बना रहा, इसमें आपका मनोबल बना रहा, इसमें आपका मन जीता रहा, और आपने ये अपने दिमाग से हटा दिया कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बस मुझे तैयारी करनी है और एक अच्छे स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, आपका 100% होगा। आप इस टाइम पे डरे हुए हैं, आप सेल्फ डाउट में हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, चलो अगले साल तैयारी कर लेंगे, अब अगले साल की प्लानिंग करते हैं, इस बार तो अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये मनोभाव अगर आपके अंदर रहेगा, ये आपके मन में रहेगा, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। आपका मन अगर हारा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप अपने मन को जिताइए, अपने आप को जिताइए कि मैं करके रहूंगा, क्योंकि इन 50 डेज में और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक ही इंप्लॉयमेंट है कि इस पीटी को क्रैक करना है, एक ही टारगेट है और उस टारगेट को आप अचीव करिए।